गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर 6 डीके गोयल। इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के मेथड में क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसमें हम लोग कुछ सेक्शन पढ़ेंगे। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में सेक्शन 40, 41, 42, 43 एंड द बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेक्शन 44। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मीनिंग की। दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि अपना सारा बिजनेस फर्म बंद कर देगी और एंड की तरफ बढ़ जाएगी, मतलब अपना बिजनेस क्लोज करके खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड। जब फर्म का हम डिसोल्यूशन करते हैं तब क्या करते हैं, सारी एसेट्स को हम जब हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कि जब हम अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं तो सारी एसेट्स को बेच देते हैं, सारी लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। अगर लायबिलिटीज को पे करने के बाद भी कुछ सरप्लस बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, दस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म में कंटिन्यू। मीन्स क्या हुआ, अभी यहाँ पे दो टर्म और आ रहे हैं, एक तो आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्म कंटिन्यू रन करती रहती है, लेकिन जब हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की तब हमारी फर्म क्लोज हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है। अब क्या क्या चीजें आती हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कुछ चीजें आती हैं कि क्या हम मानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वो फॉलोइंग केसेस कौन से, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो हम क्या मानेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारी पार्टनरशिप का एंड हो रहा है, ना कि पार्टनरशिप फर्म का। सेकंड दिया हुआ, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा और बाकी कंडीशंस भी चेंज होगी। एक नया एग्रीमेंट तैयार होगा, एक नई डेट तैयार होगी, उस बेस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक, कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया। इन केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ ए डेथ ऑफ अ पार्टनर, in case of a insolvency of a partner, in case of expiry of the period of partnership। ठीक, कि हमारी पार्टनरशिप का पीरियड ही एक्सपायर हो गया तो भी हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं जब हम मानते हैं इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे फर्म तो कंटिन्यू रहती है लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक, अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 बताता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अ पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सेक्शन 40 में बताते हैं कि अगर सारे पार्टनर्स तैयार हो जाते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो हम फर्म को एंड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्लोज किया जा सकता है। सिंस ए पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। क्योंकि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के थ्रू बनती है तो हम एक उसको ही एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर दें तो हमारी क्या होगी, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। सेकंड आता है सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, व्हेन all
बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, या तो सारे पार्टनर या सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो भी फर्म हमारी कंपल्सरी क्लोज हो जाएगी। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म्स बिकम अनलॉफुल, या फिर हम जो बिजनेस कर रहे थे उसमें कोई एक ऐसी घटना घट जाए जो अनलॉफुल हो, इलीगल हो, तो भी हम क्या करेंगे, हमारी फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या बताता, बाई हैपनिंग ऑफ एन इवेंट a firm may be dissolved on the happening of any one of the following incidents: one of the insolvency of a partner, on the insolvency of a partner, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए, on the death of a partner, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, on the fulfillment of the object for which the firm was formed, जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म को क्रिएट किया गया था, अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। on the expiry of the period for which the firm was formed, जितने टाइम के लिए वो पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी वो टाइम पूरा हो जाने पर अपने आप फर्म को हमें क्लोज करना होगा। लास्ट सेक्शन 43 बाय नोटिस, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज एट विल, एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू द पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। जब फर्म का पीरियड निश्चित ना हो तब क्या होगा, ये इच्छा पर डिसाइड होगा कि अगर कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से फर्म को डिसॉल्व करने का नोटिस दे देता है तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया। हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा था बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 44, द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कोर्ट कभी भी किसी पार्टनर के एप्लीकेशन पे फर्म के डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। वो सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, कोई एक पार्टनर हमारा अनसाउंड माइंड हो जाए, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, जब हमारा पार्टनर इनकैपेबल घोषित हो जाए कि अब वो कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, तब भी वो फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट इज अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप, ठीक, कोई उसने गलत कार्य कर रखा है पार्टनर ने, उसके केस में भी हमारी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास हो सकता है। व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट willfully और persistently commits breach of partnership agreement, जब कोई पार्टनर चाहकर अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ देता है। when a partner other than a partner filing a suit has transferred the whole of his interest to the firm to a third party, जब कोई पार्टनर अपने पूरे इंटरेस्ट को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दे तो भी कोर्ट के थ्रू ऑर्डर होके फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on expect at a loss, कि फर्म अब लॉस बियर करने की कंडीशन में नहीं है, तब भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason, या कोर्ट अपनी निगरानी में पाता है कि अपनी जांच में पाता है कि फर्म को क्लोज कर देना ही सही है, तब भी कोर्ट ऑर्डर पास करके फर्म को क्लोज कर सकता है। ओके, ये तो हो गए आपके डिसोल्यूशन की थ्योरी के पॉइंट्स। बाकी आपको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, थैंक्स।